अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार मुरादाबादी बीफ यखनी पुलाव। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने लिया है 1 केजी बीफ। इसमें शामिल कर देंगे हम 1 टेबलस्पून नमक का। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे एक थूम की तुरई। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 इंच जिंजर। उसके बाद हम इसमें जो है 2 से 3 हरी मिर्चें लेंगे और उसको इस तरह से दरमियान से कट लगा लेंगे। उसके बाद हम ये कुछ खुश्क मसाले लेंगे जो आपको मेरी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें 5 से 6 कप पानी के डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हिला देंगे। अच्छे तरीके से हिलाने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और इसको कम से कम 20 मिनट का जो है प्रेशर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप छोटे छोटे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो किया करें। तो यहाँ पर प्रेशर की सीटी को बजते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसकी सीटी जो है ऊपर से रिमूव कर देंगे और हम वेट करेंगे जब तक इसकी जो भाप है वो निकल जाए। उसके बाद हम प्रेशर को ओपन कर लेंगे और अब मैं आपको यहाँ पर गोश्त दिखाती हूँ कि हमारा गोश्त 95% टेंडर हो चुका है। हमने 95% टेंडर इस वजह से करना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हम यखनी को बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे। ये हमने यखनी और मीट को सेपरेट कर लिया है। अब हम 2 मीडियम साइज़ के अनियन लेंगे और उसको कट कर लेंगे। उसके बाद हम जो है फ्लेम ओपन करेंगे। फ्लेम को ओपन करने के बाद हम इसमें 1/2 कप ऑयल का डाल देंगे। हाफ कप ऑयल डालने के बाद हम इसमें अनियन शामिल कर देंगे। अनियन शामिल करने के बाद हम इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तब तक हम जो राइस हैं उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं और उसको आधे घंटे के लिए साइड पर रख देंगे ताकि वो अच्छे से सोक हो जाए। यहाँ पर हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको बिल्कुल सेपरेट एक बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने कुछ खुश्क मसाले लिए हैं जिनमें 9 काली मिर्चें हैं, 8 से 10 लौंग हैं, इसके अलावा 3 इलायची है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, एक मोटी इलायची है और 3 जो है वो गरम मसाले की लकड़ियाँ हैं और 2 हमारे पास बे लीव्स हैं। उसके बाद हम इनको 2 मिनट के लिए हिलाकर अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इनमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे और इसको 3 सेकंड के लिए फ्राई करने के बाद हमने जो मीट सेपरेट किया था उसको इसमें शामिल कर देंगे। मीट को अच्छे से हिलाने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक का और 1 टेबलस्पून जो है हम इसमें नटमग पाउडर शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें 7 टेबलस्पून योगर्ट शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें 5 से 6 हरी मिर्ची उनको दरमियान से कट करके इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से इस तरह से पकाएंगे कि गोश्त की भुनाई हो जाए और जो गोश्त में थोड़ी बहुत भी स्मेल हो वो चली जाए। इसके बाद हम इसमें यखनी शामिल करेंगे जो हमने सेपरेट निकाली थी। यखनी शामिल करने के बाद हम इसको ढक कर रख देंगे हाई फ्लेम पर कि इसमें उबाल आ जाए। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि यखनी में उबाल आना शुरू हो गया है। यहाँ पर हम अब चावल शामिल करेंगे। चावल को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से एक बार हिला देंगे। उसके बाद इस पॉइंट पर आपने इसमें नमक ज़रूर चेक करना है कि यखनी में नमक कम ना रहे। तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को एडजस्ट कर लेना है। मुझे नमक कम लगा था तो मैंने डाल लिया। उसके बाद हम इसमें फ्राइड ऑनियन जो हमने सेपरेट निकाले थे वो डालेंगे। वो डालने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से ऑनियन बचा लिए थे गार्निशिंग के लिए। अब हम इसको कवर करके हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। 8 से 10 मिनट बाद हम चावलों की ये कंडीशन देखेंगे और इसमें अब हम गार्निशिंग करेंगे। उसके लिए हमने लिया है ग्रीन धनिया। ग्रीन धनिया डालने के बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून क्योरा वाटर, आपके पास अगर वनीला एसेंस है तो आप वो